Shruti and you watching to Biometric. And now we will solve our question number 5, part A, exercise 3.2. Okay, and our question is, it is possible to have a rectangular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree. Means question is saying that कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन आपको मेजर करना है. रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन मींस कोई भी ऐसी फिगर जो कि इक्विलेटरल हो या इक्वी एंगल हो. ओके, और उसके एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है. तो क्या पॉसिबल हो सकता है? हमको मालूम है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल दिया है 22 डिग्री. तो इफ अगर हम करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट में यहाँ पे सोल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है. हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए इज इक्वल टू 360 डिग्री. और एक्सटीरियर एंगल कितना दिया? एक्सटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है 22 डिग्री. तो हम क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं. तो अगर हम 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये फुल डिवाइजर होगा? मीन्स 360 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 22. मतलब कि ये पूरी तरह से इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा. कुछ पॉइंट में आंसर आएगा और फिर हमारा एंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा. So this is the no. No, it is not possible to have a rectangular polygon with measure of each exterior angle is 22 because 360 is not divisor of 22. Okay. Now next part देखते हैं जो हमारा पार्ट बी है. तो पार्ट बी की बात करें, मैं इसको रफ कर रही हूँ. ओके, तो पार्ट बी की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो अवर पार्ट बी इज. Now our next part is that can it be an anterior angle of a regular polygon? Why? क्या ये anterior angle में regular polygon बन सकता है? भाई exterior angle में तो possible नहीं था because 360 is not divisor of 22. 22 से पूरी तरह से divide नहीं हो पाएगा. लेकिन क्या anterior angle possible होगा? तो भाई एंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा. और मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमें एंटीरियर एंगल को 180 से लेस करना पड़ता है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एंटीरियर एंगल में रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है तो क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर हम 180 डिग्री से लेस करेंगे 22 डिग्री को, जो एक्सटीरियर एंगल है, सपोज करिए कि ये हमारा इस तरह से कोई हमने पॉलीगॉन बना लिया. ठीक है, दिस इज द पॉलीगॉन और ये है एक्सटीरियर एंगल. तो हमको निकालना है ये एंटीरियर एंगल. तो एंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हम इस 180 से इसको लेस करते हैं. तो हमने 180 से 22 को लेस किया तो हमारे कितना आ जाएगा भाई? दिस इज 158 के आसपास. और अगर ये एक्सटीरियर एंगल हमारा 158 आया है तो जब हम इसे 360 डिग्री को 158 से डिवाइड करेंगे तो भी ये डिवाइजर नहीं बन पाएगा. मींस पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा. ओके, तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा? कैन इट बी एंटीरियर एंगल? नो, इट नॉट बी एन एंटीरियर एंगल. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूशन. ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए हैं. नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? व्हाट इज अ मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर मिनिमम कितने एंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकते हैं? तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो कम से कम पूछा है. ओके, और कम से कम की बात करें तो पॉलीगॉन क्या होता है भाई? 2 लाइन से ज्यादा की फिगर. मीन्स हम ट्रायंगल बना सकते हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन एक करते हैं. अगर हम इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म करें, ठीक है,
दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हमसे पूछा है मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितने होंगे, तो भाई मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो मिनिमम हमारे 3 इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। मींस यू कैन से कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो क्या करेंगे भाई, अगर सारे एंगल इक्वल हैं, मींस एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1x, एंगल 2x, x, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, x प्लस x, और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मींस 180 के इक्वल कर देंगे 180 डिग्री। तो x प्लस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 180 अपॉन 3, 3 ठीक है। दिस इज द 60 डिग्री। मींस हमारा जो एंगल होगा वो इक्विलेटरल एंगल 60 डिग्री का फॉर्म होगा, और 3 साइडेड फिगर बनेगी A, B एंड 3 लाइन साइड्स होंगे इसमें, ठीक है, और 60 डिग्री का इक्विलेटरल एंगल फॉर्म होगा। तो मिनिमम कितने हो जाएंगे भाई, मिनिमम एंटीरियर एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री का एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, और 3 साइडेड फिगर बनेगी। ओके, नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज दैट व्हाट इज अ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। भाई मैक्सिमम कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसी में हम देख लेते हैं कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। भाई इंटीरियर एंगल सारे सेम है 60 डिग्री, यानी कि इक्विलेटरल है। सपोज करिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 2 अपोजिट साइड्स के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मींस अगर हम इसको y मान लें, तो यहाँ पे मैं b वाला कर रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस एक्स। तो एंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल और 2 एंटीरियर एंगल x प्लस एक्स, तो इज इक्वल टू 2x, 2x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी निकाली है भाई, 60 डिग्री। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू 120 डिग्री। मीन्स व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, तो 120 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा आपका, ठीक है। एंड रेगुलर पॉलीगॉन में, तो ये इसी रेगुलर पॉलीगॉन में मींस आपको ऑप्शन नंबर ए से ही ऑप्शन नंबर बी का भी आंसर आप फाइंड करेंगे, ओके। और यहाँ पर आपका 120 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 3.2 क्लियर हो गई है। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3, और 3.3 में हम पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और बायोमेट्रिक को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।